कैसी हुई वो भी मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहूंगा। बेसिकली हम लोग जो लोग हैं, हम लोग वो सॉफ्टवेयर में, हमारा दिमाग सॉफ्टवेयर में ज्यादा चलता है। और आज तक मैंने 4800 से भी ज्यादा MLM कंपनी को मेक टू ऑर्डर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर मैंने बना के दिया। और ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी का जो धंधा है, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग बोलो, MLM बोलो, मल्टी लेवल बोलो या डायरेक्ट सेलिंग बोलो, सब कुछ एक ही है। ये सिर्फ 99.99.99.99% सॉफ्टवेयर पे ही चलता है। आपकी प्रोडक्ट सोना भी है ना, अगर आपके सॉफ्टवेयर में दम नहीं तो यू आर जीरो। तो सॉफ्टवेयर बनाना मेरी सुपर स्पेशलिटी, सुपर एबिलिटी। आप सिर्फ मुझे बताते जाओ, मैं वैसे 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 सॉफ्टवेयर डिजाइन करते जाऊंगा। ये अपनी दुनिया की सबसे प्लस पॉइंट अपने पास है कि जो कंपनी चलाता है वही सॉफ्टवेयर भी बनाता है। मतलब आगे कैसे भी सर्कमस्टेंसेस आने दो, हर एक को निपटने के लिए अपन तैयार है, क्योंकि दुनिया तो सॉफ्टवेयर की है ना। अब दुनिया में क्या चाहिए? कस्टमर चाहिए। आप अगर डॉग फूड भी लेकर आओगे तो खरीदने वाला तो इंसान ही है ना। अगर आपके पास इंसानों का जमावड़ा होगा तो बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर पाते हो। प्रोडक्ट तो चेंज होता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। फिलहाल पिछले 16 सालों से हम लोग बायोमैग्नेटिज्म के साथ जुड़े हुए हैं और दुनिया से हट के कंसेप्ट लेकर आए। बायोमैग्नेटिज्म क्या, उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। आज हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अपनी प्रोडक्ट बड़ी जबरदस्त है। रोज की 10 से 12 ट्रक माल में बेचता हूं। दरवाजे पे खड़े रहना, सुबह से शाम तक ट्रक गिनते जाना। 10 से 12 ट्रक माल रोज का हमारा जाता है। ये इसी बदौलत जाता है बिकॉज हमारे प्रोडक्ट में दम है, लोगों को रिजल्ट आ रहे। आप बेच के दिखाओ मेरे को 10 ट्रक माल, कोई भी प्रोडक्ट निकाल के 10 ट्रक माल बेच के दिखाओ, थोड़े दिनों में बिकेगा। 16 साल लगातार नहीं बिकेगा। इसी छत के नीचे मैं पिछले 16 साल से डंकी की चोट पे बिजनेस कर रहा हूं और बायोमैग्नेटिज्म ही कर रहा हूं। बायोमैग्नेटिज्म एंड सॉफ्टवेयर। बायोमैग्नेटिज्म पे जिस लेवल पे हम लोग पूरी दुनिया में लेकर जा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में मुझे एक कंपनी, एक इंसान बताओ जो बायोमैग्नेटिज्म में मेरे जैसा अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। नीचे अगर आप मेरे केबिन में आओगे, नीचे केबिन में की साइड में, तो अभी बहुत सारी बुक्स रखे। अभी वो शोकेस कम पड़ रहा है, उससे डबल शोकेस मैंने बनवाने को दिया जो परसों लग जाएगा। इतनी सारी बुक्स इसमें आ रही, तकरीबन 1000 से 1200 बुक्स बायोमैग्नेटिज्म पे है। मैंने मेरा खुद का 2000 पेज का प्रेजेंटेशन बनाया, PPT प्रेजेंटेशन बनाया, और एक पेज पे मैं आधा घंटे से 1 घंटा बात कर सकता हूं। खाली एक पेज में आधा से पौना घंटा बात कर सकता हूं। इतना मैंने बायोमैग्नेटिज्म पे रिसर्च और स्टडी किया पिछले 16-17 सालों में। ओके, दिस इज अ प्रूवन साइंस। इसके पीछे साइंस, इतने बड़े बड़े बुक है, आप नीचे आके देखो। कभी अपने खाबो ख्याल में भी सोचा होगा कि इतना रिसर्च हुआ है, वो स्टडी हुआ है। तो ये अलग दुनिया से हट के कंसेप्ट लेकर आए। और सबसे बेहतर तो हमने हमारा बिजनेस प्लान भी बनाया, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट सोना है, लेकिन उसका बेचने का तरीका और सिस्टम और बिजनेस प्लान और इंप्लीमेंटेशन अगर नहीं है तो भी कोई मतलब नहीं। मैं यहां पर बड़ी बड़ी बात करूं, आप बड़ी बड़ी बात करें, मतलब क्या उसका रिजल्ट क्या है? तो यहां पर रिजल्ट है। पिछले 38 मंथ हो चुके हम सक्सेसफुली। आने वाले 4-5 दिन भी हम लोग 39 मंथ में चले जाएंगे। यानी आज भी देखूं तो 1150 दिन हमें कंप्लीट हो चुका है, 1150 दिन। और बिजनेस की दुनिया में कहा जाता है कि जो कंपनी 1000 दिन सक्सेसफुली तरीके से अगर पार कर जाती है, 1000 दिन पार कर जाती है, तो अगले 50 साल तक उस कंपनी को कोई दुनिया की ताकत हिला नहीं। शुरुआत के ही 1000 दिन जो होते हैं वही टफ होते हैं। और हमने शुरुआत क्या की थी, कल हम मेहता साहब से भी सुनेंगे। मेहता साहब ने जो शुरुआत की थी, हमारी पुराने ऑफिस यहीं से बगल में ही है, 5 मिनट के रास्ते पे। वो ऑफिस में आप जाओगे तो बाइक पार्क करने के लिए भी जगह नहीं है। एक छोटा सा गांव नुमा एरिया है, वहां से हमने शुरुआत करके हिंदुस्तान की सबसे ऊंचे बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे हमने एक आलीशान आधा फ्लोर ले लिया, और आने वाले दिनों में पूरा फ्लोर भी ले लेंगे। इतनी वहां पर गिरा है। मतलब अभी तो दादर की हमने ओपनिंग भी नहीं की, तो भी वहां पर पैर रखने की जगह नहीं है। इतना खूबसूरत एम्बियंस है, आप देखोगे कल आपको पता चलेगा। तो आने वाले दिनों में हम ग्रो कर रहे हैं। दिल्ली की बिल्डिंग आप देखो, 6 माले की पूरी बिल्डिंग बना दी, करोड़ रुपए का इंटीरियर हमने किया। मैं उसके छत के ऊपर 100 लोग एट ए टाइम बैठ के खाना खा सकते हैं, ऐसा 3 स्टार टाइप का एक रेस्टोरेंट भी बना रहा हूं, जिसका काम शुरू हो जाएगा आने वाले। आराम से वहां पर आपके लिए 15-20 सेपरेट केबिन भी बना के रखिए, बड़े बड़े हॉल बना के रखे,
बड़े बड़े ऑडिटोरियम बना के रखे, आपको प्रोडक्ट भी वहीं पर मिलेगा, पार्किंग की भी कोई चिंता नहीं है, इतना खूबसूरत हमने वहां पे आपको बना दिया है। तो दिल्ली से हम लोग 7 से 8 राज्यों में बैठ के काम कर सकते हैं, और दिल्ली में आना कोई बड़ी बात नहीं, बिहार से भी आ सकता है आदमी, पंजाब से भी आ सकता है, जम्मू से भी आ सकता है, सब 10-12 घंटे में वहां पे आराम से पहुंच सकते हैं। तो और हमारा ऑफिस के सामने बिल्कुल मेट्रो स्टेशन भी है, तो जिससे आपका कम्युनिकेशन आसान हो जाएगा। आज के दिन में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब बंदा आएगा, देखेगा, समझेगा, तो उसको क्लियर हो जाएगा कि कंपनी बड़ा विजन लेके चले। देखो, जो एमएलएम इंडस्ट्री से खूबसूरत इंडस्ट्री दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन 99% लोगों ने उसका बेजा इस्तेमाल किया है और एकदम गलत इस्तेमाल किया है, जो उसकी ताकत को समझ नहीं पाए। तो उससे खूबसूरत इंडस्ट्री दुनिया में कोई नहीं है, तो लेकिन लोग उसको समझ नहीं पा रहे। आज भी मैं 25 सालों से नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हूं, 99% लोगों को इस एमएलएम की ताकत ही मालूम नहीं। इतना खूबसूरत प्लान है, मालूम है अपना कितना खूबसूरत प्लान है। अब जब रीपर्चेज आएगा तो क्या होगा, सीधा इनकम डबल हो जाएगी। अब बन के रेडी है, पूरा खाली बटन दबाना बाकी। अब इतना दिखाने के बाद भाई 70,000 आप कमा सकते हो 3-4 हजार का लगाने के बाद, तो सामने वाले को जब मैं पुस्तक में ये बिजनेस आपको कितना मिला तो आपको अच्छा लगेगा। अभी वो तो भाई 500,000 भी मिल गया तो हम खुश है, वो भी महीने का। मतलब ऐसी मानसिकता की भी लोग है, वो इसको करियर समझते ही नहीं है। एक 25-50 हजार की नौकरी भी अगर मिल जाए तो बहुत हो गया इस तरीके से। लेकिन इसको ये दिखता है उतना आसान है भी नहीं, क्योंकि आपका एटीट्यूड और ईगो ही आपको बर्बाद कर देगा। क्योंकि अपलाइन डाउनलाइन की मारामारी मैं देखता हूं, आपको सिर्फ अपलाइन से एक स्पॉन्सर आईडी लेना होता है, स्पार्किंग लेना है। अब उसके साथ तुम ज्यादा मगजमारी मत करो, जितना उसको देखो, उसको अगर बढ़ना है तो हेल्प करेगा। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना कि इतना पैसा मिल सकता है, इसीलिए मैंने एक पैन कार्ड के ऊपर एक आईडी का लॉजिक लाया और वेरीफाई करने के बाद ही हम आपको आगे जाने दे। तो कोई बोगस कर ही नहीं सकता। अभी तो मैंने भारत सरकार का NSDL का सॉफ्टवेयर भी लगा दिया है, खाली कल या परसों लग जाएगा। तो आपका जो पैन कार्ड है वेरीफाई होके हमारे पास आएगा, डायरेक्ट कोई आ ही नहीं सकता। हर चीज को हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। तो एक पैन कार्ड पे एक आईडी देने के बाद आदमी इधर से उधर दल नहीं बदलेगा। नहीं तो इतना सरदर्द होता था। आज मैंने इनको ज्वाइन किया, कल को कोई ना कोई कॉमन कॉन्टेक्ट मिल जाता है, वो उधर भी ज्वाइन हो जाता है, इधर भी ज्वाइन होता है। तो ज्यादा फोकस करने वाला कभी भी सक्सेस नहीं होता है। और फिर नाजायज मांगे, अब क्या होता है, इनको ये ऑलरेडी इनके पास जुड़े तो मैं इनको लालच दूंगा, मैं ये दूंगा वो दूंगा, फिर आदमी क्या करेगा, इनको परेशान करेगा, देख मेरे को तो वो दे रहा है तो उधर जा रहा हूं। आप यहाँ पर ऐसा है ही नहीं। यहाँ पर जब आप उसके साथ जुड़ जाते हो तो उसके साथ जुड़ जाते हो। हाँ, अनटिल एंड अनलेस आपकी इनकम लगातार 100 दिन तक जीरो है लगातार, तो आप कहीं जा सकते हो। वो भी कंपनी ने अभी विचार नहीं किया, तो हम आपका पैन कार्ड रिमूव कर सकते हैं। अगर आप लगातार 100 दिन नहीं कमाते, आपका अपलाइन भी आपको छोड़ के गया, तो उस केस में आपको अटका के रखना जरूरी है। लेकिन आपकी दुनिया आपके नीचे है, एक समझ के चलो। अपलाइन ने जितनी हेल्प की इतनी ठीक है, की तो ठीक है, नहीं की तो और भी बात अच्छी है। आप अपने दम पे चलो ना। आपको ये समझ में आ रहा है कि 40-50 रुपए अगर दिन का मैं कमा सकता हूं एक सिंगल आईडी पे, मैं 3 आईडी की तो बात भी नहीं कर रहा हूं, तो सोचो कि आपको क्या लेवल पे दिमाग लगाना पड़ेगा और क्या लेवल पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचो। अच्छा, आपका ट्रेडिशनल धंधा होता तो आप क्या करते, किसी को दोष देते बैठते क्या, खुद के दम पे ही करते ना। तो उसको भी यही समझो ना, क्योंकि हमारे फैमिली के लिए सिर्फ हम ही हैं। दुनिया हमेशा तमाशा देखने के लिए होती है, जिंदगी में ध्यान में रखो, कोई पैसा देने के लिए होती नहीं है। तो अगर ये खूबसूरत अपॉर्चुनिटी मिली है तो आपके स्वभाव के कारण, आपके एटीट्यूड के कारण, आपकी ईगो के कारण ये आप बर्बाद करोगे और हमेशा उसी दलदल में रहोगे। लेकिन अभी अगर हमें ये अच्छा मौका मिला है तो इसका सोना करना भी अभी आपके हाथ में और मिट्टी करना भी आपके हाथ में। अपलाइन डाउनलाइन के झगड़े से दूर हटो, अपने से अपनी दुनिया शुरू होती, बस इतना समझ के चलो। क्योंकि एज ए MD मैं लाखों लोग, अभी तक मैंने 35 लाख लोगों से चिपक के सेल्फियां लिया। सोचो कि कितने लोगों से मैं मिल चुका होगा और कितने लोगों से मेरे को सीखने को मिला होगा। मतलब अभी तो इतना जजमेंट आ गया ना, आदमी ऐसे आग भी हिलाता है ना, मेरे को समझ में आता है बोलने क्या वाला है, इतना जजमेंट आ गया मेरे को। तो मेरा यही कहना है कि आप अपने दम पे चलो। अपलाइन डाउनलाइन के झगड़ा, अभी मेरे डाउनलाइन में अगर नहीं कर रहा, ठीक है, मेरी कोशिश ये रहेगी कि वो कमाए अच्छा रहे। लेकिन वो ज्यादा नखरा कर रहा है तो उसका घर पे जाके दाढ़ी करने का काम भी अपने को नहीं करना है उसको। ठीक है, जितना लेवल तक करना है उसको, क्या तुम मुंह में तो ठूसोगे नहीं ना, थाली में दे सकते हो ज्यादा से ज्यादा। और किसी को भी लालच वाले देने का काम मत करो।
जिसने भी लालच दी, जिसने भी लालच ली, दोनों भी बर्बाद है। मतलब मैं तुझे ये दूंगा वो दूंगा, तू एक ही साइड चला, ऐसा तो पहला बर्बाद हो जाएगा। उसको अपने दम पे चलने दो, उसको रेडीमेड फिश मत दो, उसको फिश पकड़ने को सिखाओ, उसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए भी सिखाओ, उसको एक्टिवेट करने के लिए भी सिखाओ। नहीं तो क्या होगा, आप पे डिपेंड रहेगा और आप कहीं बिजी रहोगे, गाड़ी चला रहे, बारिश गिर रहा है, मोबाइल आपका स्विच ऑफ होगा, इमीडिएट 12:05 में आपको फोन करेगा, तुम्हारे वजह से मेरा फैमिली बोनस का नुकसान होगा, तुम मेरे को भर के दो। उसको उसके दम पे छोड़ो ना, उसको उसके दम पे छोड़ो, उसको बनाओ उस तरीके से। आने वाले दिनों में हम लोग हमारी एक टीम खड़ी कर रहे हैं जो आपको सिखाएगी कि फॉर्म कैसे भरने का, ग्रीन कैसे करने का, क्या करने का, क्या नहीं करने का, मिस आउट पे आउट, अभी बहुत सारी चीजें मैं लेकर आ रहा हूँ। अभी मैं एडिट प्रोफाइल और केवाईसी को एक में ही कंबाइन कर रहा हूँ। उसका मेरा काम हो गया, अभी 1 घंटे में शिफ्ट कर दूंगा। मैं यहाँ आना पड़ा, नहीं तो शिफ्ट हो जाता था। मतलब अभी पहले क्या था, एडिट प्रोफाइल अलग था, केवाईसी अलग थी। मतलब केवाईसी आपकी गलत है, अब आपकी केवाईसी सही है लेकिन एडिट प्रोफाइल में कुछ तो गड़बड़ है, पैन कार्ड आपने गलत टाइप किया है या अकाउंट नंबर में वाई की जगह एस लिख दिया है, तो आपका रिजेक्ट होता है। रिजेक्ट होने के बाद वापस आप कुछ तो करते हो लेकिन वो एडिट प्रोफाइल अप्रूव करना रह जाता है, तो फिर आदमी अटक जाता है। तो अभी मैंने दोनों को एक जगह पे लाया है, एक ही फॉर्म भरना है, एक ही सिंगल अप्रूवल पे आपका एडिट प्रोफाइल भी अप्रूवल हो जाएगा और आपका केवाईसी भी अप्रूवल हो जाएगा, तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। अच्छा, बहुत बार क्या होता है, पे आउट जो हम देते हैं, आज सबसे बड़ी बात तो ये है कि लास्ट 38 मंथ में हमने दिन में 4 से 5 बार पे आउट देके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए इसकी सिफारिश भेजी है। एक नहीं, 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ले रहे हम लोग आने वाले दिन, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में मुझे एक कंपनी बताओ, मैं 25 सालों से इस धंधे में हूं, बड़ी बड़ी कंपनियां, दुनिया की नामचीन कंपनियां जो 120 देशों में 180 देशों में काम कर रही है, वो भी 45 दिन पे एक बार पे आउट देती है। हमने दिन में 5-5 बार पे आउट दिया है। सबसे बड़ी बात, डंकी की चोट पे हमने सबके टीडीएस भी भरे। अगर आपने अंटिल 1000 में एक हाथ किसी का पैन कार्ड गलत होगा तो हमारा जिम्मेदारी नहीं है, वो भी अगर अप्रोच करते तो हम लोग वो टैक्स हम गवर्नमेंट को भर ही देते, खाली रेक्टिफाई करना पड़ता है। दूसरा, आज भी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये थाना डिस्ट्रिक्ट भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। आज भी आप भारत सरकार के जीएसटी के पोर्टल पे आप जाओ, हाईएस्ट टैक्स पे करने वालों में ई-बाइडोनियम सबसे टॉप पे, सबसे टॉप। मैं बताता हूं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत हमने अक्टूबर 1 तारीख से की। कब से? अक्टूबर 1 तारीख। बीच में 2-3 महीना तो हमारा वैसे बिगड़ गया, अगर वो नहीं बिगड़ जाता तो और भी कहीं से कहीं निकल जाते। तो आप सोचो कि ये बिजनेस की ताकत क्या है। डायरेक्ट सेलिंग जैसी ताकत ही नहीं दुनिया में। और आने वाले 2-3 सालों में आप देखोगे दुनिया पूरी तरह से ऑटोमेशन भी जाएगी, ना आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, ना आपको एडवोकेट की जरूरत, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। जहां पर 1000 लोग काम कर रहे थे उस वक्त एक आदमी से काम हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में लोगों को काम नहीं रहेगा, सब ऑटोमेशन चल रहा है। अब देखो दुनिया किस लेवल पे ग्रो करेगी, लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जो आपको पैसा देगी। तो कुछ चीजों को हमको समझना है। भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम को एक लीगल इंडस्ट्री बनाया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को ही, जो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंपनी है, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, वही मार्केट में बिजनेस कर सकती है डायरेक्ट सेलिंग के जरिए। आपका प्रोडक्ट आपका खुद का होना चाहिए, किसी और का प्रोडक्ट लेके आप बेच नहीं सकते, कानून में लिखा हुआ, जाके पढ़ लो। तो सबसे पहला तो वी आर अ स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरर। लास्ट 16 साल से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के धंधे में हैं। मेरे सारे लीगल डॉक्यूमेंट नीचे आप देख सकते हो, उसमें तारीख भी देख सकते हो, 2008, 2009, बरोबर। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लास्ट 16 साल से कर रहे हैं हम लोग, मैन्युफैक्चरिंग लास्ट 16 साल से है, सॉफ्टवेयर के बिजनेस में है, डेवलपमेंट के बिजनेस में हम लास्ट 16 साल से। और सॉफ्टवेयर भी कौन सा बना हमने? सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम का सॉफ्टवेयर बनाया। हर एक अपना अपना स्पेशलिटी होता है। मान के चलो टेली का स्पेशलिटी सॉफ्टवेयर, ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अब टेली वाले को अगर एमएलएम का सॉफ्टवेयर बना बोलोगे तो नहीं बना पाएगा, और बनाएगा तो सदिया बीत जाएगी, 50 बग छोड़ देगा। तो अपनी स्पेशलिटी अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड ही है। यानी इस इंडस्ट्री को बहुत नजदीक से हम लोग देखते आए पिछले 25 सालों से, और 16 सालों से हम लोग प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, लीडरों से मिलना, कंपनी को मालिक से मिलना। अब बहुत सारे एमएलएम के मालिक जिन्होंने 2-2 हजार करोड़ का टर्नओवर किया, तो उसने 2 हजार करोड़ का टर्नओवर किया तो उसने 2 हजार के लिए क्या क्या मेहनत की वो भी मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने नजदीक से देखा।
और ऐसे भी अपना गड्ढा भरने के लिए आया, अपना 2 BHK हो गया, गाड़ी हो गई, कंपनी बंद करके निकल गया, तो उसकी मानसिकता को भी मैंने स्टडी किया। तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बहुत सारे लोगों ने सिर्फ अपना गड्ढा भरने का जरिया समझ के आए, क्योंकि उनको मालूम था ये डायरेक्ट सेलिंग बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है, स्पार्किंग इंडस्ट्री है। तो बहुत सारे लोगों ने, स्वार्थी लोगों ने अपना अपना फायदा उठाया, और जिसमें दोनों की गलती है, लीडरों की भी गलती है और कंपनियों की भी गलती है। लीडर भी ये कंपनी से वो कंपनी, वो कंपनी से वो कंपनी करते जाते। जैसा अपना प्लान समझाने को गया, सामने वाले ने बता दिया भाई 1200 रुपए भर, अगले 365 दिन तक रोज 20-20 रुपए मिलेगा। काम धंधा छोड़ के वो 20 रुपए के नीचे भागता है। थोड़ी तो अकल लगा कि 1200 में 20 रुपए वो 365 दिन कैसा देगा तुझे। या आज भी मैं आपको बता दूं, मेरा रोड स्टेशन के बाजू में, मटन की दुकान के बाजू में एक दुकान डाल के बैठा है बंदा, 1 लाख दो, रोज 1 टका मिलेगा अगले 365 दिन तक। मतलब आपसे लाख ले रहा है, साल में आपको 3,65,000 दे रहा है, प्लस आप जो काम करोगे उसके ऊपर भी पैसा दे रहा है। तो अकल तो होना चाहिए कि कैसा देगा। इधर अपना ट्रैक्टर खेती बेच के उधर वो पैसा दे रहा है, और अपना तो दे रहा है, अपने खानदान का भी दे रहा है, फिर बाद में सब रोड पे, फिर एमएलएम इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं। अभी आप अपना बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स, अरे मैंने भी भरा था पैसा, अभी वो तेरे लाख रुपए से इसका क्या लेना देना, तूने वो तो रोज 1 टका के हिसाब से दिया था। यहाँ पे तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करके एमआरपी पे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और उसमें से जो मुनाफा आ रहा है वही मुनाफा तो हम आपके साथ शेयरिंग कर रहे हैं ना। अच्छा, दूसरा, दुनिया की कोई भी प्रोडक्ट बनती है 30 से 35 रुपए में, बिकती है 100 रुपए में, वो 65 रुपए भी किसी ना किसी की जेब में तो जाता ही है ना। वैसे ये 65 रुपए हम आपको दे रहे, 2-5 टका हम लोग हमारे जेब में रख रहे, बाकी हम आपको दे रहे, बस यही करे, ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाना नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगता है कुछ तो झोल जा रहे, इतना पैसा बांट रहे तो कुछ तो झोल जा रहे, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो सारा पैसा लेके भागने वाला काम है। बता दो आपको, रात को 1:30 बजे हम आपको पे आउट दे देते, आपकी फटी चप्पल भी हम लेके जा नहीं सकते। ये क्लियर कट धंधा है, 10-12 ट्रक माल बना दो, कल को 70 ट्रक माल बनाऊंगा, उसी में से जो फायदा मिल रहा हम लोग रख रहे हैं। तो इसमें भागने दौड़ने वाला कोई काम ही नहीं ना। भागता कौन है? 1 लाख दे, तेरे को रोज 1 टका दूंगा, वो भागेगा ना। आपको ऐसी कोई कमिटमेंट ही नहीं है ना। आपने जो हमसे लिया, गिव एंड टेक मामला खत्म हो गया। आपने मुझसे मोबाइल खरीदा, मैंने आपको मोबाइल दिया, तो कोई भागेगा के मोबाइल वाला? आपको आपका माल दिया, हिसाब किताब क्लियर हो गया। आगे आप बिजनेस करोगे, लाओगे, बिजनेस होगा तो आपको पैसा मिलेगा। अच्छा, बिजनेस भी देखो कैसा मिलता है, मैं भी बता दूं, यहाँ ज्यादा पैसा नहीं है, यहाँ पर हजारों हाथों से काम करता करके ज्यादा पैसा इजी हो जाता है, काम इजी हो जाता है, क्योंकि हजारों हाथ लग जाते हैं। ये इसमें फर्क है। अभी मैं आपको बताऊं, अपना कैपिंग कितना है 12 घंटे में, 1000 पीवी का, 1000 पीवी में कुछ 17-18 हजार रुपए अपने को मिलता है, कट कुटा के कुछ 15,000 के करीब मिलता है। ओके, अब मुझे बताओ, 7,400 का भी प्रोडक्ट हम पकड़ते हैं, 50 पीवी है उसका। अब 50 पीवी के लिए लैब में कितने सेल करने पड़ेंगे अपने को? 7,400 के, और इधर कितने राइट में 20, तो कुल मिला के इंटू 7,400 कितना हो जाता है? तकरीबन 3 लाख, तकरीबन 3 लाख होता है। जब 3 लाख का धंधा होता है तभी तो आपको 15,000 मिलता है ना, बराबर। अगर यहाँ पर 30, यहाँ पर 19 और यहाँ पर 19 हुआ तो आपको पैसा थोड़ा कम ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। कैपिंग और बैलेंसिंग ऊपर काम चलता है, तो 5 टका ही हुआ ना, पैसा तो 5 टका ही हुआ। अच्छा, रोड पे आप दूध भी बेचोगे तो 5 टका मिल सकता है ना आपको, आप न्यूज़पेपर भी बेचोगे तो उतना मिल सकता है, रस्ते के ऊपर टी-शर्ट बेचोगे तो भी उतना पैसा, जूता बेचोगे तो उससे ज्यादा पैसा मिलेगा। 3 लाख का अगर जूता बेचोगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो सीधी बात है। यहाँ पर सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि 99% उनको मालूम ही नहीं कि ये ताकत कितनी बड़ी है। हमने डायरेक्ट सेलिंग का मीडिया चुना है हमारा प्रोडक्ट बेचने के लिए। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से जाते तो इतना ग्रो ही नहीं कर पाते। करोड़ों अरबों रुपए एडवर्टाइजिंग पे खर्चा करने के बावजूद भी बिजनेस होगा उसकी 1% भी गारंटी नहीं। प्लस मेरे को अलग अलग जगह पे ऑफिसर्स खोलना है। आज हम 750 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं, वहां भी कोई अपना ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं। ऑफिस हमारे कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी और रांची। वो भी गुवाहाटी और रांची आने वाली दिनों में हम लोग किसी डिस्ट्रिक्ट स्टॉकेज को हैंड ओवर कर देंगे। अभी मुंबई, दिल्ली 2 ही हम लोग रखेंगे, बाकी हम लोग लोगों को भी चांस देंगे कि आप भी वहां पर एज ए डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट के हिसाब से आप वहां पे अर्निंग कर सकते हो। तो इस तरीके से 38 मंथ में हमने सक्सेसफुली काम किया है। इन फ्यूचर आप दिल्ली में तो कल दादर तो जा ही रहे हो, फिर दिल्ली में भी जाइए और ये ऑफिस भी प्रॉपर देखो। तो कंपनी ने सब कुछ परफेक्टली बनाया है और आने वाले दिनों में मेरा रीपर्चेस भी रेडी हो चुका है। रीपर्चेस में आपको जैसे ये फर्स्ट परचेस हुआ, एक आईडी पे एक प्रोडक्ट,
रीपर्चेस में आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट ले सकते हो, दैट इज अ रीपर्चेस, जिसमें सिंपल बनाया हमने, खाली 50 पीवी का भी बिजनेस करोगे तो भी फैमिली बोनस 4000, और 100 पीवी का भी बिजनेस करोगे तो भी फैमिली बोनस 4000, और अवेयरनेस बोनस का हमने मैक्सिमम कैपिंग रखा है 11000, यानी 550 रुपए एक 100 पीवी पे, सॉरी 50 पीवी पे 550। तो अपने को हमारे अपनी टीम के अंदर क्या मैसेज देना है, सुबह का 50 पीवी, शाम का 50 पीवी रीपर्चेस में छोड़ना नहीं है। जब इतनी बड़ी तादाद में लोग नीचे जाएंगे, टीम बनाओगे आप, क्योंकि ये धंधा ही टीम बनाने का। जब टीम बनाओगे तो टीम के दिमाग में एक डाल देना है कि देख भाई, बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनको ये बिजनेस नहीं करना है, या वो सब केवाईसी बीवाईसी चक्कर में उनको नहीं पड़ना है, लेकिन प्रोडक्ट चाहिए। अभी 35 प्रोडक्ट दे रहा हूं मैं आपको, घुटने के लिए, गर्दन के लिए, इसके लिए, उसके लिए, बहुत सारे प्रोडक्ट सारे आप दे रहा हूं। तो एक प्रोडक्ट भी अगर आपका बिक जाता है तो भी 50 पीवी का बिजनेस हो जाता है। सुबह 50 पीवी और शाम को 50 पीवी, यानी 4500 सुबह, 4500 शाम को, तो 9000 मिल गया। फर्स्ट परचेस तो जैसा चल रहा है वैसा चल ही रहा है। फर्स्ट परचेस के बगैर बंदा रीपर्चेस में एंटर ही नहीं कर सकता है। हाँ, जिसको डायरेक्ट देना है उसको ठीक है। तो इस तरीके से रीपर्चेस को फोकस करो। ये 9000 जो है आम का आम गुटले बताओ, पहला इनकम तो 36000 अपना चल ही रहा है जो एज यूजुअल चल रहा है। तो ये दिमाग में, लोगों के दिमाग में बात होता है। अवेयरनेस बोनस 11000, फैमिली बोनस 4000 और परफॉर्मेंस बोनस 3000, वो भी लेफ्ट में 4 सेल, राइट में 4 सेल, तो कुल मिला के 18000 पहले 12 घंटे में, 18000 दूसरे 12 घंटे में, तो कितना हो गया 36। और पहला जो एज यूजुअल है अपना 18 36, तो तकरीबन 70-72 हो गया। तो टीम को साथ में लेकर चलो। ये बिजनेस है ना आपके लिए, यहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, कोई अकाउंटिंग नहीं देखना, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक अच्छी लीडरशिप, जो कल आप यहाँ पे सीखोगे, और टीम डेवलपमेंट। आपको टीम ही डेवलप करना है ना, तभी तो काम आसान हो जाता है। यहाँ आज कंपनी, आज हमारी ये बायोटोरियम जिस लेवल पे ग्रो कर रही है, बिकॉज आप लाखों हाथों से काम हो रहा है ना, इसलिए अपने को लाखों हाथों से काम करने के लिए टीम डेवलप करना पड़ेगा। और किसी को कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं देना है। हमारा जो बायोमैग्नेट है, ये कोई बीमारी की दवा नहीं है, ओके, कि भाई तुम सो गए दूसरे दिन भागना दौड़ना चालू, ऐसा भी कुछ नहीं है। हर इंसान को अलग अलग इफेक्ट मिलेगा, पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। 100 में से 10-15% लोगों को बेनिफिट नहीं भी मिल सकता, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बायोमैग्नेटिज्म हर एक को इन्फ्लुएंस करता है, डिपेंडिंग आपका बॉडी उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो अभी मैं थोड़ा आपको प्रोडक्ट के बारे में समझाऊंगा, कंपनी के बारे में तो आपको क्लियर है सारा, क्योंकि आपने आंखों से देखा। देखो, प्रैक्टिकल हमेशा प्रैक्टिकल होता है, फिजिकल हमेशा फिजिकल होता है, वर्चुअल हमेशा वर्चुअल होता है। अब मैं यहाँ पे आपको वर्चुअल अमेरिका दिखाऊं और प्रैक्टिकल अमेरिका जाने में फर्क होता है, ओके। तो यहाँ पर आए, आपने प्रैक्टिकली सब देखा, कल को दिल्ली में भी हम मिलेंगे, और बहुत सारी चीजें में हम लोग इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। आज ई बायोटोरियम के नाम से लोग ख्वाब खा रहे हैं। इतना बेहतरीन प्लान, इतनी जबरदस्त पे आउट, मतलब किसने ख्वाबों ख्याल में भी नहीं सोचा था कि इतना पैसा हम लोग ले सकते इतने कम समय में, और लीगल और एथिकल, कोई झोलझाल नहीं। झोलझाल वाला इतना बड़ा सेटअप लगाता ही नहीं। आज भी मेरा 7-8 हजार स्क्वायर फीट का, 15-16 हजार स्क्वायर फीट का फैक्ट्री इधर ही बाजू में पेनकरपाड़ा में पड़ा है। अगर झोलझाल नहीं करना, खाली खुद का ही गड्ढा भरना होता, तो अभी भी 16-17 हजार में हम लोग बैठे रहते। हम तो एक्सपांशन बहुत लंबा करेंगे। तो उस तरीके से कंपनी अपने लिए एकदम डिटरमाइंड है। पे आउट टाइम टू टाइम, इन 1150 दिनों में आज 10 लाख लोग हमारे पास जुड़े हैं। कोई माइकल लाल बोले कि मेरा 54 भी कंपनी के बाद बाकी। हाँ, जब हम पे आउट देते हैं आपको, तो हो सकता है 10-20% लोगों के सर्वर एरर की वजह से पे आउट नहीं जाते, लेकिन वो सामने वाले बैंक की वजह से नहीं जाते। अगर हमारे बैंक के से नहीं जाते तो फिर 900, अभी समझ लो 1000 मैंने पे आउट दिए तो 1000 के 1000 नहीं जाना चाहिए। 980 के 10-20 छूट जाते तो दूसरे तीसरे दिन हमारी कंपनी उसको प्रोसेस करके पे आउट कर। ये सबको मालूम होना जरूरी है, क्योंकि हर बैंक का सर्वर अलग होता है, उसकी मेंटेनेंस होती है। दैन हम रात को ही पेमेंट कर देते, तो हो सकता है रात को उनके मेंटेनेंस चलते। जनरली रात में मेंटेनेंस इसलिए करते क्योंकि उनका ट्रैफिक बहुत कम हो जाता है। दिन में वो 100% होता है, रात में तो 99% ट्रैफिक कम हो जाता है, जैसे रोड के ऊपर कम हो जाता है वैसे। तो अभी हम लोग प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। आज भारत सरकार ने एमएलएम इंडस्ट्री को लीगल इंडस्ट्री बना दिया है, और ई बायोटोरियम ने बायोमैग्नेटिज्म को एक बाईपास इंडस्ट्री बना दिया है। एक होता है स्टेगनेंट इंडस्ट्री, एक होती है फिनिश इंडस्ट्री, एक होती है बाईपास इंडस्ट्री। स्टेगनेंट इंडस्ट्री मतलब क्या मालूम है? एयरलाइंस, गो एयरलाइन बंद पड़ गया, यूरोजेट बंद पड़ गया, किंगफिशर बंद पड़ गया, एयर इंडिया करोड़ों रुपए के घाटे में चल रहा है। दैट इज द स्टेगनेंट इंडस्ट्री। फिनिश इंडस्ट्री मतलब क्या? प्रोडक्ट का कैमरा, टाइपराइटर, ये तमाम जितनी भी चीजें आप देखो, दैट इज द फिनिश इंडस्ट्री।
टाइपराइटर को आज कौन पूछता है? बाईपास इंडस्ट्री मतलब आज की लेटेस्ट इंडस्ट्री, जैसे व्हाट्सएप हुआ, गूगल हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, ये सब लेटेस्ट तौर तरीके हैं, जो भी आप लेटेस्ट आप देख रहे हो, दैट इज द बाईपास इंडस्ट्री। अब हम लोग बाईपास इंडस्ट्री में आते हैं क्योंकि लाखों करोड़ों सालों से धरती के ऊपर इंसान है, आप भी सालों से सोते आए। कभी आपके दिमाग में सोचा कि इस टाइप की बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स बना के उसमें बायोमैग्नेटिक नेचुरल मैग्नेट डाल के लोगों को दे के इतना खूबसूरत प्लान बना के एक बड़ा रोजगार पैदा कर सकते, किसी ने सोचा क्या? तो ये जो हमने सोचा, इसीलिए वो यार इन्वेंटर, और हमने उसको इंप्लीमेंट भी किया। देखो, सोचना और बात है, इंप्लीमेंट करना और बात है। हमने इंप्लीमेंट करके दिखाया, किंतु परंतु शक डाउट सब खत्म कर दिया। अब आपके पास सवाल ही नहीं आता है कि कंपनी चलेगी क्या नहीं चलेगी। अभी 38 मंथ हमको हो गया, अभी परसों एक बंदा हमारा गया किसी को प्लान, अरे बोले सब 2-4 महीने में कंपनियां बंद हो जाती। क्यों बंद होगी भाई? सॉफ्टवेयर का दुनिया भर का नॉलेज है, खुद का प्रोडक्शन है 16 साल से, मैग्नेट में ही हम काम कर रहे हैं, 16 साल से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के धंधे में, 16 साल से एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे, 16 साल से मैनेजमेंट संभाल रहे, टैक्सेशन भर रहे, अकाउंटिंग का नॉलेज है। क्यों इतना बड़ा धंधा है? एमएलएम इंडस्ट्री फिक्की बोलती है, केएमपीजी बोलती है कि 80,000 करोड़ का टर्नओवर 2025 तक होगा, तो अभी तो समंदर में से बकेट भी निकली नहीं है। जब इतनी बड़ी दुनिया है तो बंद क्यों करेंगे? अच्छा, खाने पीने का तो कोई मारामारी है ही नहीं अपना। जैसे मैं अभी नीचे बैठा था, इनके साथ डिस्कस कर रहा था, आपने अगर कार ले ली तो 4-5 लोगों को अच्छा लगता है, 95% लोगों को बुरा लगता है, उनको कभी अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा होता है, कंपनी आज बहुत अच्छी लेवल पे आज आगे बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, सिस्टमेटिक तरीके से कर रही है, और आप लोगों का सपोर्ट भी। और ऐसी मीटिंग आज मेरे ख्याल से 300-350 जगह पे आज पूरे भारत में मीटिंग चल रही है, जैसे इधर चल रही है, इससे भी बड़ी बड़ी मीटिंग, कोई 3 स्टार होटल, कोई 4 स्टार होटल, इसी लोग मीटिंग ले रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से अर्निंग कर रहे हैं। और अर्निंग करने का बहुत बेहतरीन जरिया मिल गया। अगर ये डर्टी पॉलिटिक्स खत्म हो जाता है और भारत सरकार अगर हमको सपोर्ट करती है, क्योंकि इंडिया इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब, भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। मुझे बताओ, यहाँ पर लेबर की कमी है क्या? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, लेबर की कमी है क्या? अनलिमिटेड लेबर से पूरी दुनिया को हम लेबर सप्लाई करते हैं। तो माल बनाने की लेबर ही चाहिए। उसके बाद रॉ मटेरियल की हमारे पास कमी नहीं है जो हम भारत में बना सकते हैं। तो सब कुछ हमारे पास है, तो हम दुनिया को ये माल दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? आज सऊदी अरबिया अपने जमीन से क्रूड ऑयल निकालता है और दुनिया को एज ए डीजल पेट्रोल बेचता है और अरबों खरबों डॉलर दुनिया से लाता है। तो हम लोग भी एक एडवांस वर्जन लेकर आ रहे, बायोमैग्नेटिज्म, इसमें 35 प्रोडक्ट में लेकर आ रहा, कौन से लेकर आ रहा वो भी बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करके हम पूरी दुनिया को माल बेच के अरबों खरबों डॉलर्स हम लोग भारत में ला सकते। ये ब्यूरोक्रेसी इसको बर्बाद कर रही है, बस इतना मैं बता दूं। वो ग्रो नहीं होने दे रही, वो अपना लालच देख रही और कंपनी को प्रॉब्लम में लाने की कोशिश कर रही। तो हम लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इसके खिलाफ रिट डाली है, बहुत जल्दी उसका जजमेंट आएगा। तो हम आज जो है ना, उससे हम 1000 गुना और स्ट्रांग हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से ये बिजनेस है और ग्रो कर रहे हैं हम लोग। तो अभी थोड़ा प्रोडक्ट के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द बायोमैग्नेटिज्म। बायोमैग्नेटिज्म क्या है, क्योंकि आपको भी डेप्थ मालूम नहीं, आपको भी किसी ने बताया होगा और बस सुनी सुनाई बातें मालूम है, या तो बचपन में आप जो कबर्ड के ऊपर चिपकाने वाला, फ्रिज के ऊपर चिपकाने वाला वही मैग्नेट आपके दिमाग में है, लोगों के दिमाग में भी वही है। और आज भी आप 7वीं 8वीं की किताबें खोलोगे तो उसमें भी बायोमैग्नेटिज्म के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है साइंटिफिक। मेरे पास बहुत सारे बुक्स और रेफरेंसेस है। अभी जो मैग्नेट हम यूज करते हैं, हमारी जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी यहाँ पे मैंने रखी है पृथ्वी, हमारी पृथ्वी खुद एक ह्यूज मैग्नेट का गोला है, बहुत बड़ा मैग्नेट का गोला है। अगर पृथ्वी के ऊपर अगर आप नंगे पैर चलोगे ना, जूता निकाल के, चप्पल निकाल के, तो एज वेल एज मैग्नेट के ऊपर चलने के बराबर है, वहां से आपको अर्थिंग मिलना चालू हो जाएगा। मैग्नेट से अर्थिंग मिलता है, पृथ्वी के ऊपर चलोगे तो आपको अर्थिंग मिलता है। सालों से कब हम चले सोच के देखो, तो आज अर्थिंग हमें नहीं मिल रहा है। तो मैग्नेटिज्म को हम समझेंगे थोड़ा डीपली। देखो, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी, ये दुनिया की कोई भी बॉडी, लेकिन आज ह्यूमन के बारे में ही बात करते हैं। एक इनविजिबल डॉट से बनती है। किससे बनती है? इनविजिबल डॉट से हमारा बॉडी बनता है, और वो इनविजिबल डॉट पंच तत्व से बनता है। किससे बनता है? पंच तत्व से बनता है।
पंचतत्व मतलब क्या, सिंपल लैंग्वेज में समझा दो, लेमैन के लैंग्वेज में समझा दो, हवा, पानी, खुराक, सन की रेज। फिफ्थ एलिमेंट इज द मैग्नेटिक एलिमेंट्स। इसमें से एक तत्व भी अगर नहीं मिला तो आप जिंदा नहीं रह सकते। और पांचवा तत्व है मैग्नेटिक तत्व। पांचवा तत्व है मैग्नेटिक तत्व। और मैग्नेटिक तत्व के कारण ही आपकी फिजिकल बॉडी बनी। मालूम है आपको, ये जो फिजिकल बॉडी है सिर्फ मैग्नेटिक तत्वों के कारण बनी, नहीं तो बनती ही नहीं। आपके पास आटा है, पानी है, आग नहीं है तो रोटी बनेगी क्या? आग है, पानी है और आटा नहीं तो रोटी बनेगी क्या? तो मैग्नेट के बगैर आपका फिजिकल बॉडी बन ही नहीं सकता। पहली बात तो आपको ध्यान रखना। और जैसा अपना पंप है, पानी का पंप, वो किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से। जैसे पानी के पंप को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वैसे आपका हार्ट जो अभी धड़क रहा है ना, आपके शरीर के अंदर जो हार्ट धड़क रहा है वो बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक पावर के वजह से धड़क रहा है। पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर के वजह से आपका हार्ट धड़क रहा है। अब मैं यहां से बात कर रहा हूं, ये माइक से वहां पे ट्रांसमिट हो रहा है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। आज जो भी मोबाइल, व्हाट्सएप, इंटरनेट, सैटेलाइट, टेलीविजन आप देख रहे हो, बिकॉज ऑफ पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर। मोबाइल से आप बात कर रहे हो ना, बिकॉज ऑफ पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर, फ्रीक्वेंसी की वजह से आप बात कर रहे हो। तो एवरीवेयर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। इस रूम के अंदर सब जगह पे मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है। और इतने बड़े सब्जेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। तो हम कौन से सब्जेक्ट पे काम करें मालूम है? ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन एंड मैग्नेटिज्म। ये दुनिया की सबसे बड़ी चीज है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। मैं आपको बता दूं, हमारे शरीर का जो ब्लड है ना, ब्लड करोड़ों साल से कोई बना नहीं पाया और आगे भी करोड़ों साल कोई बना नहीं पाएगा। इतने बड़ा सब्जेक्ट पे हम काम कर रहे हैं। और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने में ये मैग्नेट हेल्प करता है। इस रूम के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को आप देख ही नहीं सकते। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि भाई इस रूम के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, और ये मुझे बोलेंगे नहीं, मैं दिखाओ किधर है? अभी डस्टर तो मैं दिखा सकता हूं, पानी में दिखा सकता हूं, रोटी चावल दिखा सकता हूं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं दिखा सकता। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि इस रूम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, और हमारा बॉडी उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को खींचता है। हमारा बॉडी उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को खींचता है क्योंकि हमारे बॉडी में 50 लाख होल है। कितने होल है? 50 इनविजिबल होल है हमारे पास। उस होल से हमारा बॉडी उस मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को ब्रीदिंग करता है, खींचता है। इसीलिए तो रोज नहाना पड़ता है ना, क्योंकि जब वो खींचता है मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी तो सराउंडिंग की धूल मिट्टी भी खींचता है। और जितनी भी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी वो खींचेगा, नाभि के जरिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, सराउंडिंग की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी नाभि के जरिए पूरे शरीर में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जाती है। और अक्सर आप देखोगे आपके नाभि में कचरा पाया जाता है, कोई पड़ोसी आके नहीं डाल के जाता है। हमारा बॉडी उसको खींचता है, पूरे शरीर से खींचता है, और नाभि के जरिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी हमारे शरीर में जाती है। और देखना, बच्चा भी माँ के साथ नाभि के साथ ही जुड़ा हुआ रहता है, और वो नाभि के साथ ही अलग होता है बाद में। तो नाभि के जरिए उसको कॉस्मिक एनर्जी मिलती रहती है, और तब जाके वो ग्रो होता है। अगर पृथ्वी की मैग्नेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी तो वहां के पेट में बड़ा ही नहीं होगा, वो बनेगा ही नहीं, पेट में बनेगा ही नहीं। तो इतना जरूरी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। और ईच एंड एवरी ब्लड, हमारा शरीर है ना, जैसे मतलब पंचतत्व से बनता है। पंचतत्व से क्या बनता है? पंचतत्व से ब्लड सेल बनता है। क्या बनता है? ब्लड सेल। और ब्लड सेल से ऑर्गन पार्ट बनता है, और ऑर्गन पार्ट से पूरी बॉडी बनती है। तो ब्लड सेल्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ब्लड सेल्स का सबसे प्राइमरी मेन खुराक है ऑक्सीजन। ब्लड सेल्स का सबसे प्राइमरी मेन खुराक है ऑक्सीजन। अभी तमाम जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, अगले 7 दिन तक खाना नहीं मिलेगा, आप जिंदा रहोगे। 20-25 किलो वजन कम होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। पानी नहीं मिलेगा, 15 दिन आप जिंदा बचोगे। लेकिन अगले 56 सेकेंड अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ब्लड सेल्स फड़फड़ाना शुरू हो जाएंगे। और किसी को डाउट है तो अपना नाक खुद ही दबा के चेक कर लिया। तो अब मुद्दा ये आता है, अब मुद्दा ये है कि ये ब्लड सर्कुलेशन, मैग्नेट, इसका एक दूसरे से क्या लेना देना? ये तो ठीक है, 18 मिलता है, वो ठीक है, वो सही है। मैग्नेट और इसका क्या लेना देना, लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं। और अपने को थोड़ा सीरियसली काम करना है। ये तो बहुत सारे इधर 100 पीवी हो गया, अब इधर होना चाहिए 12 बजे से पहले, फिर कोई जाता बोले इधर इधर इसमें सो जाता, बाबा से निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं, उसके लॉजिक्स को समझो। मैग्नेटिज्म हमारे बॉडी पे क्या असर करता है?
और हमारा बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड, अभी मैं वो समझाने की कोशिश करूंगा। अगर वो समझ में आ गया ना, आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना, पृथ्वी मैग्नेटिक, एवरीवेयर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। अब हार्ट पंपिंग करता है हमारा। अच्छा, उससे पहले हमारी बॉडी, मैंने बोला ना ब्लड सेल से बनी। आवर ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। क्या हमारा ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स जनरेट नॉर्थ पोल साउथ पोल प्लस माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। हमारा हार्ट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी की वजह से धड़कता है। हमारे सराउंडिंग में एवरीवेयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। हमारा वाटर एनर्जी पैड भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, वो पानी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, हमारी मैट्रेस भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। हमारी बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के बगैर जिंदा ही नहीं रह सकती। आपका हार्ट जो फड़क रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी की वजह से। अगर हार्ट अगर धड़कना बंद हो जाए तो आप जिंदा रहोगे क्या? कोई भी ऑर्गन पार्ट जिंदा नहीं रहेगा। तो इसको समझना जरूरी है। और वो कैसे काम करता है मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे तमाम जो भी साइंस के स्टूडेंट है वो मेरे को ना रिलेट कर पाएंगे, नहीं भी कर पाओगे तो आप समझ में तो आ जाएगा, बाद में गूगल पे जाके स्टडी कर लेना। देखिए, हमारा ब्लड सेल से बॉडी बना है, ऑर्गन बना है। ब्लड सेल्स के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर होता है आयरन। और आपकी बॉडी भली 150 किलो की हो, उसके अंदर आयरन 4 से 5 ग्राम का ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। और कोई मेथड लगा के अगर मैं आपका आयरन निकाल लूं आपके शरीर से, वो 5 ग्राम आयरन निकाल दूं, तो 56 सेकंड के मेहमान इस धरती के ऊपर आप। इतना जरूरी आयरन, आप समझे। और दुनिया में आप देखना, आयरन मैग्नेट को अट्रैक्ट होता है और मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट होता है। कभी भी वो प्लास्टिक को अट्रैक्ट नहीं होगा, लकड़ी को नहीं, रबर को नहीं, किसी को भी नहीं होगा। तो हमारा बॉडी आयरन है। हमारे खून के अंदर लोहा है क्या? नहीं। 5-6 नेल बन जाएंगे, खीले बन जाएंगे, इतना हमारे पास आयरन है। और सबसे बड़ी पृथ्वी मैग्नेट है। तो साइंस यही क्लियर हो जाता है। पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर की वजह से ही हमारा सर्कुलेशन होता है। अच्छा, धरती छोड़ी, पृथ्वी छोड़ी, तो दूसरे किसी भी प्लैनेट के ऊपर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी नहीं है। और मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी नहीं होने के कारण वहां पे कोई जीव सृष्टि नहीं है। जीव सृष्टि मतलब पृथ्वी इसलिए है क्योंकि पृथ्वी के ऊपर मैग्नेटिक पावर है, मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है। आज नासा के साइंटिस्ट पे अलग अलग प्लैनेट पे जा जाके जीव सृष्टि ढूंढ रहे, उधर नहीं मिला उनको, चींटी का पैर तक नहीं मिला। और जो नासा के जो कपड़े होते हैं उसके अंदर भी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी होती है, उसके अंदर भी मैग्नेट लगाते हैं, जूतों के अंदर, कपड़ों के अंदर। उसकी जो स्पेस शटल होती है ना, उसके अंदर भी पूरा मैग्नेट होता है, क्योंकि वो अर्थ के जैसा एनवायरमेंट बनाना पड़ता है। क्योंकि आप अगर 30,000 किलोमीटर ऊपर चले जाते हो धरती से, तो उसके बाद मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, ग्रेविटी फ्रीक्वेंसी दोनों खत्म हो जाता है। अच्छा, ग्रेविटी फ्रीक्वेंसी और मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी बोथ आर डिफरेंट, उसका एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ग्रेविटी ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, और मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी ओनली आयरन को अट्रैक्ट करता है। और हमारे बॉडी के अंदर आयरन है, और उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी होता है। देखिए अभी काम कैसे करता है। हमारे बॉडी के अंदर क्या है? आयरन। और हमारा हार्ट ऐसा धड़कता है, बराबर। हमारे हार्ट के अंदर 4 चेंबर है, 4 खाली जगह है, मतलब आप समझो कि स्टोरेज है, 4 स्टोरेज है, जिसमें 2 स्टोरेज में हमारा हार्ट प्योर ब्लड को रखता है, और 2 में वो इम्प्योर को रखता है, मैनेज करता है। ब्लड को मैनेज करने का काम करते हैं, इम्प्योर ब्लड एंड प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब हार्ट ऐसा करता है, जब एक्सपांड होता है हार्ट ऐसा धड़कता है ना, जब वो एक्सपांड होता है इसका मतलब ब्लड फ्लो को उसने छोड़ दिया, यानी ब्लड सर्कुलेशन किया। और जब वो रिड्यूस होता है तब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने पास खींचता है। शरीर का जो भी इम्प्योर ब्लड है वो अपने हार्ट क्या करता है, अपने चेंबर में वापस बुला लेता है। जो इम्प्योर ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, दैट्स कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड। उस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेरी हार्मफुल केमिकल पॉइजन गैस फॉर आवर बॉडी। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं गया तो हम अगले 1-1.5 मिनट में इस धरती के मेहमान नहीं रहेंगे। ओके, इतना डेंजरस है कार्बन डाइऑक्साइड। और शरीर में जरूरत क्या है? ऑक्सीजन। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को शरीर के अंदर एक्सचेंज करने का काम आयरन करता है। हार्ट ने क्या किया? इम्प्योर ब्लड लिया, हार्ट में लिया। हार्ट में जैसे वो इम्प्योर ब्लड आता है वो ब्लड किधर चला जाता है? लंग्स में, फॉर द प्यूरिफिकेशन। हम नाक से सांस लेते हैं ना, एनवायरमेंट से हम नाक से सांस लेते हैं, और हमारे लेफ्ट और राइट साइड में 2 नेचुरल ऑक्सीजन के सिलेंडर भगवान ने फिट करके भेजे, जिसके अंदर 50-50 ml का ऑक्सीजन स्टोर होता है।
भले इस हॉल के अंदर 5 लाख ऑक्सीजन लीटर ऑक्सीजन, लेकिन मुझे 50 ml चाहिए। तो ये 50 ml ऑक्सीजन उस खून के अंदर मिलता है और उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पहले तो बाहर चला जाता है, मुंह के जरिए बाहर जाता है, नाक के जरिए हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन प्यूरिफाई होता है। एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी का हार्ट 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ऑक्सीजनेटेड करता है 50-50 ml के सिलेंडर के जरिए। कितना? 5 लीटर ब्लड 1 मिनट में प्यूरिफाई हो जाता है। तो आप 1 घंटे का अंदाजा लगा लो कितना करता है। तो उसको प्यूरिफाई करने का काम या हमारे शरीर का आयरन नामक कंटेंट करता है। अगर वो आपके शरीर में नहीं है तो हम 1 मिनट के मेहमान इस धरती के ऊपर है। और उस आयरन को अगर मैग्नेटिक प्रोडक्ट यूज करते हो, वो भी नेचुरल मैग्नेट कई किस्म के आते हैं। हम आपको हाईली पोलराइज्ड नेचुरल नियोडिमियम रेयर अर्थ नियोडिमियम मेडिकल ग्रेड बायोमैग्नेट देते हैं। इलेक्ट्रिकली चार्ज मैग्नेट भी आते, बहुत सारे तमाम तरीके के मैग्नेट आते, और लोग देखा देखी डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी ला रहे। ये चवन्नी अठन्नी बचाने के चक्कर में अपने को उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। 16 साल से हमारी स्पेशलिटी बायोमैग्नेटिज्म है। उसको कैसे बनाने का, कौन से कैटेगरी के मैग्नेट लाना है, कौन से पावर के मैग्नेट लाना है, वो हमको मालूम। मैग्नेट सेम दिखेगा, उसमें 20 गॉस रहेगा। हम लोग जो यूज कर रहे हो 2500, 3000, 4000, 5000, 10,000 गॉस पावर यूज करते। आप नीचे आओगे तो मैं आपको 1-1 करोड़ गॉस पावर का मैग्नेट भी दिखाऊंगा। दिखने में सेम है लेकिन आप पहचान नहीं पाओगे। तो जो ब्रांड होता है हमेशा ब्रांड का ही प्रोडक्ट लेना है। कोई भी ऐरा गैरा गली का उठेगा और वो लेकर आएगा, क्योंकि बायोमैग्नेट का आज क्रेज है, आज डिमांड है। तो आपको पैसा आप किसके लिए ले रहे हो? पैसे बचाने के लिए ले रहे हो कि सेहत के लिए ले रहे हो? तो क्या मतलब? अब मुझे बताओ, वो सबने हमने वैक्सीनेशन लिया, 780 रुपए चार्ज पड़ा, बराबर ना? अब मान के चलो कोई फुटपाथ पे दुकान डाल के बैठा है, बोला उधर 780 में तुमको 180 में देता, लोगे क्या उधर से? आदमी हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। हाँ, 2-5% लोग जाते हैं उधर, कोई मतलब नहीं उसका। और मुझे बताओ, प्रोडक्ट तो आपको दे दी, लेकिन उसके पीछे कितनी बड़ी ऑपरेशन मिली ये भी तो देखो। आप उधर 54-58 बचा भी लोगे आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट लेके, लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से आप फैमिली को जो जिंदगी दे सकते हो उससे दे सकते हो क्या? वही समझना। तो ये बायोमैग्नेटिज्म इनविजिबल चीज है, दिखती नहीं है। जैसे मुझे बताओ, आटा है, आटा निर्जीव है क्या सजीव है? निर्जीव है, लेकिन आटा खाने से खून बनता है, खून बनने से जीव भी बनता है, बराबर ना? तो ये दिखता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें जान नहीं है। ये मैग्नेट बोलना शुरू करता है, मालूम है आपको? वैसे भी बोलता है, अगर यहाँ पे लोहा यहाँ पर मैग्नेट, एक दूसरे को पकड़ते हो लोग, बोलना तो शुरू कर देते। लेकिन अपनी प्रोडक्ट की खासियत क्या मालूम है? एक छोटा सा मैग्नेट, 10 ग्राम का मैग्नेट लो, उसको अदरक कूटते ना वैसे कूटो 10 मिनट तक, और उसको एक छोटा सा नाखून के ऊपर एक छोटा सा टुकड़ा ले लो, और ये बॉटल ऐसी खड़ी रखो, और एंटी क्लॉकवाइज 5 बार घुमाओ, तो फेंक दो उसको, और पानी का बूंद सामने वाले में छिड़क दो और डेमो कर दो। सी द डिफरेंस बिफोर एंड आफ्टर। आपको फील होता है कि पहले मैंने इनको पानी का बूंद नहीं डाला था ना, तो बंदा लुढ़क रहा था, वो रजिस्ट नहीं कर पा रहा था। जैसे मैंने थोड़ा पानी का बूंद इन पे छिड़क दिया, तो बंदे के अंदर एनर्जी लेवल बढ़ा, तो दोनों को भी फील होता है। और मैं इस प्रोडक्ट में इसीलिए आया, जिस दिन मेरे को इस प्रोडक्ट का आज से 17 साल पहले किसी ने दिखाया, तो वो बंदा तो हर तीसरे दिन नई अमेरिकन कंपनी करता था। ये अमेरिका से ये प्रोडक्ट आया था, अमेरिका और सिंगापुर। अच्छा, प्रोडक्ट कौन लाया था मालूम है? सिंगापुर का सबसे रिचेस्ट पर्सन इस प्रोडक्ट को इंडिया में लाया। तो पहले तो मैंने बोला दुनिया का, सॉरी, सिंगापुर का सबसे रिच पर्सन है, मतलब कुछ तो सोच समझ के इसने हाथ डाला होगा, क्योंकि आम आदमी ऐसे कोई भी आलतू फालतू प्रोडक्ट में हाथ नहीं डालता। लेकिन जब ये प्रोडक्ट मैंने देखा, और जब मेरे पे उसने डेमो किया, 20 लोग बैठे थे उसमें, मेरे पे उसने डेमो किया, तो पहले तो मैंने डेमो किया तो मैं लड़खड़ा गया, रजिस्टर नहीं कर, मुझे मालूम नहीं था आगे क्या होने वाला है। फिर उसने क्या किया, कुछ किया, पानी का एक बूंद मेरे हाथ में डाला, और फिर मेरे पे डेमो किया, तो मेरे को फील हुआ यार, पहले मैं लुढ़क रहा था और अभी मैं हिल भी नहीं रहा, सामने वाला पसीना पसीना हो गया। मैं बोला ये कुछ तो जादू दिखता है। लेकिन मैंने बोला जादू दिखा दिखा के 10-20 दिन कर सकते, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। मैंने बोला अगर इसके पीछे अगर वाकई में साइंस है तो उसको लंबा लेके जा सकते और हजारों करोड़ का बिजनेस किया जा सकता है। उसी टाइम मुझे स्पार्किंग मिल गया, वो आपको भी आना चाहिए। इसमें बड़ा नोट है, मार्केट खाली पड़ा हुआ है, समंदर में उसमें से बकेट भी निकली नहीं। अब तब मैंने इस साइंस को स्टडी किया कि व्हाट इज द ब्लड सेल्स, व्हाट इज द ऑक्सीजन,
मैग्नेट क्या इंपैक्ट करता है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, पृथ्वी क्या है, ये वो सब मैंने देखा। फिर मैंने देखा यार पुराने जमाने में लोग कुदरत के नजदीक रहते थे। उस जमाने में देखना 100 साल 125 साल पहले 7 बजे पूरा गांव सो जाता था। जाहिर सी बात है सुबह 4 बजे उठेगा, जब 4 बजे उठेगा ब्रह्म मुहूर्त पे तो उसको सन की रेज मिलेगी जो सुबह मिलनी चाहिए। आज कर्फ्यू लॉकडाउन लगाने का रीजन ये है कि आपको कुदरत के 5 एलिमेंट प्योर नहीं मिल रहे, इसलिए कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है, लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। तो सुबह नंगे पैर जमीन पे चलते थे, बदन में कपड़े नहीं, लंगोट लगा के घूमते थे, तो सूरज की किरणें मिलती थी। जमीन पे नंगे पैर चलते थे तो पृथ्वी की अर्थिंग मिलती थी। पानी कुएं का तो मिनरल वाटर, बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी से तो कभी पोल्यूशन होता नहीं, तो हवा क्लियर। सुबह 4-5 बजे उठोगे तो ओजोन, ऑक्सीजन और पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर। अच्छा, खेतों में कोई केमिकल पेस्टिसाइड नाम की चीज ही नहीं, खाना पीवा, तो ये पंच तत्व उनको प्रॉपर मिलते थे और कोई बीमारी नहीं। आज मेडिकल साइंस इतना ग्रो करने के बावजूद भी हर एक के शरीर में 20-20 बीमारी है। राकेश झुनझुनवाला 60,000 करोड़ का मालिक आकाश एयरलाइंस, जैसे आकाश एयरलाइंस का रिबन काटा 6वें दिन भाई साहब निकल गए फ्लाइट पकड़ के। वो 60,000 करोड़ वाला अपने आप को नहीं बचा पाया, तो आप और हम किस खेती मूली। ऐसा तो लाखों एग्जाम्पल है। तो जितना आप कुदरत के पास जाओगे उतना हेल्दी रहोगे। और ये जो बायोमैग्नेट हम दे रहे हैं ये नेचुरल कुदरती मैग्नेट है, नॉट आर्टिफिशियल मैग्नेट। ये मैग्नेट के कोई साइड इफेक्ट नहीं, 0 साइड इफेक्ट। लाखों बुक्स, लाखों एविडेंस मेरे पास है। तो ये लोगों को देना है। हो सकता है 10-5% लोगों को काम नहीं भी करे, डिपेंड करता है। और अपने को कोई दावा भी नहीं करना है, कंपनी कभी आपको कोई वारंटी गारंटी कोई देती है। 7 डेज मनी बैक भी देते हैं हम लोग, और कोई मनी बैक के लिए आता भी नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि जो है वो काम करेगा। अब 5-7 दिन में कहाँ रिजल्ट मिला, रिजल्ट की तो वैसे भी गारंटी अपने को देना नहीं, किसी को भी देना नहीं। ऐसा मत अटकने वाला काम ही मत करो। और हम लोग ये वारंटी गारंटी, हम साइंस क्या है वो समझाते, बायोमैग्नेटिज्म क्या कर सकते वो समझाते। इसीलिए 16 साल में डंकी की चोट पे एक ही छत के नीचे बैठ के काम करा, दरवाजे को आने की हिम्मत भी नहीं करता। जो है क्लियर कट समझा दो, और लाखों लोगों को अच्छे रिजल्ट आए, तभी तो हम बैठे ना आपके सामने, नहीं तो बैठता ही नहीं ना। और इतना बड़ा एक्सपेंशन करने की जरूरत भी नहीं थी अगर गलत कोई होता तो ये मैग्नेटिज्म बहुत जबरदस्त चीज है। मैंने इसके ऊपर बढ़िया फिल्म बनाई है, खास करके हिंदी भाषा में मैंने नेचुरली बात किया उसमें, बाकी तो सब डबिंग वाला है। तो उसको बड़े स्क्रीन पे घर पे, फालतू पिक्चर और वो 2% की न्यूज छोड़ दो, वो न्यूज वाला अपना धंधा कर रहा है, सब नेगेटिविटी डाल रहा है दिमाग में, ज्यादातर 99% बोगस होता है उसमें। वो देखने के बजाय अपना देखो, जिससे आपको समझ में आएगा ये बायोमैग्नेटिज्म क्या है। 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 100 बार देखो। क्योंकि वो बोल के अगर मैं 1000 करोड़ का धंधा कर रहा हूं तो आपको भी तो वही बोलना है ना। तो इस तरीके से नॉलेज को एनहांस करो और अपना बौद्धिक क्षमता को बढ़ाओ। बौद्धिक क्षमता वाला ही पैसा कमाता है। ओके, खाली हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं, और एक प्रॉपर लीडरशिप आपके पास होनी चाहिए। एक दूसरे को ब्लेम करके आप ही दलदल में रहोगे, और यही एटीट्यूड लेके किसी दूसरी कंपनी में जाओगे तो वहां पर भी वही दलदल है। कोई बड़ी बात नहीं। सबसे बड़ी बात है अपने पास कितना खूबसूरत मैनेजमेंट है, टाइम टू टाइम पे आउट दे रहा है। आज भी मेरे पास 200 करोड़ का रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, तो आपके पास क्या नहीं मुझे बताओ। आप इत्मीनान से काम करो और अगले 4-5 साल इत्मीनान से काम करो, अच्छा पैसा कमाओ। एक गाड़ी पे अगर 70-80 हजार है तो साल का जोड़ लो, तकरीबन 2.5-3 करोड़ हो जाते हैं। एक गाड़ी की बात कर रहा हूँ। एक गाड़ी पे भी अच्छी मेहनत करो तो अच्छा पैसा मिलेगा। लीगल टैक्स पेड इनकम, जीएसटी, टीडीएस सब कटता है। आप अगर 20 लाख क्रॉस कर जाते हो तो उसके ऊपर भी जीएसटी कटता है। अब बहुत सारे लोग जीएसटी भर रहे हैं, तो प्रोडक्ट अपनी जगह पे बहुत सही है। ब्लड सर्कुलेशन, अच्छा डेड बॉडी का कभी भी ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, सिर्फ जिंदा बॉडी का ब्लड, डेड बॉडी पे कितना भी काटो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा। और एक ओरा फोटोग्राफी आता है मालूम है, एडवांस ओरा फोटोग्राफी। आप डेड बॉडी का अगर फोटो निकालोगे ना, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी नहीं दिखेगी, लेकिन जिंदा बॉडी का निकालोगे तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी दिखेगी। दिस इज द प्रूफ। ओरा फोटोग्राफी में इंटरनेट पे डालो, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे। फिर हमारे वीडियो एक्रिलियन फोटोग्राफी, तो वो चीजें हैं, वो आप उसको प्रॉपर तरीके से देखो, इससे जेन्युइन और बेहतरीन तरीके से हम लोग ग्रो कर रहे हैं। आप आइए, सारा सेटअप देखो, पूरे प्लान को समझो, बिजनेस को समझो, रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझो। केवाईसी सबके लिए कंपलसरी, केवाईसी करो तो हम लीगली भी स्ट्रांग होंगे, ताकि आपने ऊपर कोई उंगली उठा नहीं पाए। ओके, बाकी बिजनेस प्लान प्रॉपर तरीके से समझो। अभी रीपर्चेस भी एनी मोमेंट हम चालू करेंगे, तो इनकम आपकी बढ़ेगी। तो दिमाग में नीचे रीपर्चेस के लिए भी डालो कि भाई सुबह शाम एटलीस्ट 50 पीवी का टारगेट भी दोगे तो वैसे 1000 पीवी हो जाएगा। ओके,
तो मेरे ख्याल से जितना आज के दिन में मुझे समझाना था, जो आपसे डिस्कस करना था, आज कंप्लीट हुआ और काफ़ी वक्त मैंने आपका लिया। तो बिल्कुल आप इत्मीनान से डिसिप्लिन के साथ डिनर लीजिए। और